दोस्तों नमस्कार। सियासतों का दौर है। इन सियासतों के दौर में जीना आम आदमी का मुश्किल है। जहां करुणा के ऊपर बहस होनी चाहिए, जहां करुणा के बारे में सवाल मोदी सरकार से पूछे जाने चाहिए कि केंद्रीय सरकार क्यों फेल हो गई, वहां पर आजकल फैशन चल निकला है राज्य सरकारों से सवाल पूछने का। और वो भी ऐसी सरकारों से सवाल पूछने का फैशन चल निकला है जो बनी हो गैर भाजपाई, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो। छत्तीसगढ़ में तो खैर बहुत कंट्रोल है तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसी बीच यहाँ आज तक के चैनल पर एक क्वेश्चन उठाया जाता है राहुल गांधी के एक ट्वीट पर, जिसमें वो हिसाब मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल का एक वर्णन देते हैं, उसके बारे में एक एंटी वर्णन प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से आ जाता है और उस पर मीडिया बहस चलाने लगता है, जो कि गैर जरूरी होती है। विपक्ष के सवाल मोदी मीडिया को पूछने चाहिए सरकार से, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो जावड़ेकर हैं उनके सवाल पूछने लगती है विपक्षी दलों से कि चीन के साथ आप मिल गए, ये हो गया वो गया। चीन के मामले में सब कुछ खुला खुला साफ है। हिंदुस्तानी लोग मूर्ख नहीं हैं, सबके पास अपने अपने संसाधन है और सोशल मीडिया एक ऐसा संसाधन है जो अपने बारे में सच्चाई सबको बता देता है। उसके बारे में बोलने की और बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन इसी बीच एक बदलाव नज़र आता है उस मीडिया पर जो मीडिया कभी मोदी जी ने गोदे रखा था। आज वो मीडिया अपनी गिरती हुई लोकप्रियता से इतना परेशान हो गया है कि आज उसको न्यूट्रल होने पर मजबूर होना पड़ा है। यह केवल इसलिए हुआ है कि भारत की जनता ने एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए मोदी मीडिया का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। चैनलों को देखना बंद कर दिया है, चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दिया है। ये एक डेढ़ साल से ये माहौल देख रहा हूं कि जहां पर ऐसा मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी की साइड लेता है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात को सपोर्ट करता है, सही हो या गलत हो उसको सपोर्ट करता है, विपक्ष से सवाल पूछता है, तो उस पर भारत की जनता और भारत का प्रबुद्ध नागरिक थोड़ा सा भड़क गया लगता है। शायद इसीलिए आज एक बहस में अंजना ओम कश्यप के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहन वर्मा और संबित पात्रा आए हुए थे। इसी बीच ऐसा कुछ हुआ बहस को चलते चलते, जहां पर अंजना ओम कश्यप ने डांट भी लगा दी संबित पात्रा को। और संबित पात्रा के पास एक ही जवाब होता है हर बीमारी का, इटली, सोनिया और राहुल गांधी। वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर, विफलता पर बात नहीं करते, वो सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार करते हैं। इस तरह का ढिंडोरा और इस तरह का ढकोसला हम पिछले 6 सालों से देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेवार बनने को तैयार नहीं है। सरकार जिम्मेवार बनाना चाहती है विपक्ष को। लेकिन हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जो अंजना ओम कश्यप भड़की और संबित पात्रा बहस छोड़ के भागने को तैयार था? उसके कुछ साउंड क्लिप्स मैं यहाँ डाल करके आपको सुनवाना चाहूंगा। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि ये कितना सही था और कितना गलत था। जवाब दिया था, किसी ने नहीं बोला। प्लीज मिस्टर गुप्ता, संबित जी बात पूरी कीजिए। जी, इन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत जी ने कहा वो बहुत पीड़ा में कहा। अंजना जी आप बताइए, ये पीड़ा हमने दिया है? आज में बात करना कोई बात सही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने 2 बार उनकी आवाज भी नीचे की है। 3.5 मिनट मैंने सुना इनको। ठीक है, मैंने भी इतनी देर उनको बोला कि आप मत बीच में बोलिए, बहस ठीक से होने दीजिए। मिस्टर गुप्ता प्लीज। संबित पात्रा जी सवाल 7 तो बज ही जाएंगे, मैं बोलूंगा तब फिर। प्लीज रोहन गुप्ता इस बार बीच में मत बोलिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, फिर हमें सख्त फैसला लेना होगा आवाज नीची करने का। अंजना जी सुनिए बात को। नहीं आप सुनिए, अब आप सुनिए। आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, नहीं आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है रोहन गुप्ता, आपकी बारी नहीं है। आवाज नीची कर दीजिए। और कैसा अलाउ करते हैं राहुल गांधी के सामने अपमान करने का? तब तो आप कुछ नहीं बोलती है। आप बोलिए ना उनको, आप बात करिए मुद्दे पे बात। अंजना जी ये कैसे बात करूं? वापस कैसे बात करूं अंजना जी, कैसे बात करूं? देखिए सर, आप भी जब उनके आप शीर्ष नेता पर पर्सनल अटैक करेंगे तो वो भी बीच में बोलने लगते हैं। पर्सनल अटैक से आप भी बचिए ना। ये इटली क्यों लेना है? भारतीय नागरिक है राहुल गांधी, उनको आप इटली से इम्पोर्टेड मत बोलिए ना। आप मुद्दे पर बात कीजिए सर। बिल्कुल अंजना जी, धन्यवाद। लोग डिसाइड कर। मिस्टर गुप्ता प्लीज। चलिए अंजना जी आप लोग डिबेट करिए। नहीं अब अंजना जी कोई बात नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि हम लोग मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आभार आपका। आपने एक
अंजना जी, व्हाट इज दिस? अंजना जी, वो लगातार बीच में बोल रहे हैं, मैं जब ये उनसे नड्डा जी का रिक्वेस्ट कर डिबेट- रही हूँ। देखिए, आपकी आवाज उनकी आवाज हम नीचे नहीं करना चाहते, तो क्योंकि फिर गलत तरीके से चैनल को पोर्ट्रे किया जाता है कि उनकी तो आवाज फिर नीचे मैं- जानबूझ करके कर दी। तो लेकिन मैं आप अपनी बात तो तो आप बोलिए सड़क ना, छाप सर, आपकी लोगों को आवाज ना जा बुलाया रही करें है। डिबेट करने, डॉक्टर कैसे साहब होगा? डॉक्टर साहब पात्रा, आप अपनी बात तो कहिए। आप रुक जा रहे हैं, आप चाहते हैं सबकी आवाज बंद कर दी जाए, आप अपनी बात तो कहिए। क्यों नहीं रुकूं? मैं डॉक्टर साहब नहीं चाहता हूं कि रोहन चिल्ला के गुप्ता, डिबेट करूं। प्लीज। क्यों नहीं शांत? मैं 3.5 मिनट शांति से सुन सकता हूं, ये सुन नहीं सकते 1 मिनट? डॉक्टर साहब जब इन्होंने नड्डा जी जवाब की दीजिए। वीडियो दिखाई, जब इन्होंने नड्डा जी की वीडियो दिखाई, तब सही था अंजना जी। संबित अंजना पात्रा जी, जी, मुझे जवाब। सख्त निर्देश है कि अगर मुझे समय नहीं दिया जाए तो 1 to 1 अंजना जी और रोहन गुप्ता जी कर ले। बीजेपी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हमें कोई आपत्ति धन्यवाद, नहीं। आपका मुझे बिल्कुल फोन दिल से किया गया। धन्यवाद चाहिए आप। कोई बात मिस्टर नहीं गुप्ता, अंजना जी, प्लीज। आपकी मर्जी है। मिस्टर कोई बात गुप्ता, नहीं। प्लीज। अंजना जी, थैंक यू सो मच। आप और कांग्रेस पार्टी Thank you, 1 to 1 वीडियो हमें क्लिप्स कोई- आपने देख लिए होंगे दोस्तों। अब आप खुद फैसला कीजिए कि किस तरह से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से बौखलाया हुआ है राहुल गांधी के सवालों पर गोदी मीडिया भी। क्योंकि जब सच्चे सवाल होते हैं तो सच को आप ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, क्योंकि सच सोशल मीडिया पे आता है तो जनता तक जाता है। क्योंकि वो ज़माना भी था जब मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया था और एक हवा फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो इसी तरह से राहुल गांधी के सवाल भी पूरे देश में फैल जाते हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। इस तरह से जब वो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं खोए खोए से, सोए सोए से नज़र आते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है कि होटल में आराम कर रहे अशोक गहलोत के विधायक क्यों नहीं है जनता के बीच, तो सवाल उनके ऊपर भी उठाते हैं कि उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके प्रधानमंत्री अमित शाह जनता के बीच क्यों नहीं है, बिहार की जनता के बीच क्यों नहीं है जहां बाढ़ में इतनी मौतें हो रही हैं, बिहार में हो रही कोरोना मौतों के बीच उन अस्पतालों का निरीक्षण करने क्यों नहीं जाते जहां पर बाढ़ आ रही है, बिहार के उन अस्पतालों में क्यों नहीं जाते जहां पर एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ का स्ट्रेचर खींच रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ पर एक ही वार्ड में 2-2 व्यक्ति मृत पड़े रहते हैं और कोरोना के लोगों का इलाज चलता रहता है। क्या ये भी कुछ कहने की बातें हैं या सुनाने की बातें हैं या केवल सपनों की बातें हैं, या उस सपने के भारत का निर्माण हो रहा है जिस निर्माण को मोदी जी ने दिखाया था या ये बताया था कि बदलेगा इंडिया? क्या यही बदलता हुआ इंडिया है? क्या यही बदलता हुआ भारत है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व गुरु के रूप में की थी? यहाँ एक चीज़ और आ जाती है, एक पत्रकार की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है सर में गोली मार करके कि उसकी भांजी के साथ जो है छेड़छाड़ होती है। वो गाजियाबाद में रिपोर्ट लिखवाता है, कुछ 9-10 लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उसको गोली मार करके परिवार के साथ, परिवार के बीच में उसको गोली मार करके कार में मोटरसाइकिलों से निकल जाते हैं। तब केवल 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। योगी जी की पुलिस चुपचाप देखती रहती है। विकास दुबे जैसे कई लोग और अपराधी हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में खुलासा होगा। यहाँ तो केवल ये बात थी दोस्तों कि आज गोदी मीडिया भी परेशान है मोदी जी के छल से दोस्तों। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।